करेंगे जिनकी आयाम क्रमशः ए और बी ए व बी तथा आवृत्ति n है। आवृत्ति तुमने कहा समान नहीं से आवृत्ति n है। एक ही दिशा में चलकर और आपको पता ही है कि ध्रुवकोण के बाद परिणामी तरंग का आयाम या इन दोनों के योग से ज्यादा होगा योग के बराबर होगा या इनके तो यही परिणामी आयाम हमने मान लिया इसी को मान लिया कोई गलत तो अब हमने लिखा कि हम जानते हैं यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत प्रूव किए यस सर जो जानते हो जानते हैं कि लिखोगे जब सीखो क्या कहते हैं कि परिणामी आयाम का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a cos यस सर अब तुम व्यतिकरण की घटना दिखाना चाहते हो व्यतिकरण के लिए क्या परिभाषा पढ़े हो कि परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग से जोड़ा इसी घटना को ऐसा कहिए तो मैंने अभी यहाँ आने से पहले तुमको फर्स्ट सेशन में दिखाया कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। बोलो कोई व्यतिकरण और इंटरफेरेंस बोलो मान लिया कि अध्यारोपित तरंग की तीव्रता आयाम है इसकी आयु और परिणामी तीव्रता आई है ठीक है यस सर फॉर इंटरफेरेंस एज्यूम करिएगा एज्यूम दैट माने माना यस सर एज्यूम दैट क्या मान लिया कि पहली तरंग की तीव्रता आई क्या होगा अध्यारोपित की आई यस सर assume that the density of the first one I1 second one I2 and after superposition becomes I तो लोग भी लिख रहे हैं कि पहली तरंग की तीव्रता I1 दूसरे की तीव्रता I2 और परिणामी तरंग की तीव्रता आई ठीक अब ये हमने जो अब तुम जानते हो कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तो बोलो इसका आयाम स्मॉल है यस सर I1 is equal to I2 proportional to B square और I proportional to A square बराबर करेंगे तो बोलो एक स्थिरांक लेना होगा कि A square तो हमें यह अध्यारोपण का सूत्र अगर दोनों पक्षों में k का गुणा कर दें तो बोलो ये k a स्क्वायर हो जाएगा उसके जगह बोलो i तो व्यतिकरण में चला जाएगा तो
मल्टीप्लाई बाय के इन बोथ यानी के से दोनों को गुणा यानी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल के इन बोथ दूसरी प्रॉब्लम दोनों पक्षों में के से गुणा करने पर यस तो इधर करेंगे तो इधर करेंगे तो सब कुछ कहानी करते हैं क्या इसको हटा के आई यस सर इसको हटा के पहले यहाँ तक कोई नो सर दिक्कत है नो सर दिक्कत खत्म हो जाएगी यस सर और कोई बच्चे को प्रॉब्लम नो सर अब हमको चाहिए 2a और a चाहिए मुझसे जरा यहाँ से देखो क्या a बराबर अंडर रूट i बाय a लिखते हैं यस सर ये बताओ कैसे इसी तरह बताओ b बराबर अंडर रूट i बाय a कोई आपत्ति नो सर करते क्या यस सर अंडर रूट i बाय a अंडर रूट i बाय a और 5 I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2k दोनों से नहीं करेंगे यस सर I1 I2 अब ये बराबर होगा तो k स्क्वायर यस सर वर्गमूल लेते हैं k यस सर और ये अब देखो व्यतिकरण के बाद परिणामीकरण की जो तीव्रता है वो आ चुकी है I1 plus I2 plus 2 I1 cos phi ये व्यतिकरण हो चुका है यस सर अब हमने लिखा था कि इनकी तीव्रता दोनों के योग से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम यस सर चलिए देखिए कहाँ ज्यादा होगी आप समझिए कि ये शक्ति कला पर डिपेंड है यस सर अब यहाँ केस नंबर यदि समान कला में अध्यय होगी यस सर समान कला में अध्यय with if they are superposited in the same age age का मतलब यस सर अब तुमको मैंने कई बार रटवा दिया पता है ये सब बोलो किस किस कला में समान होगी यस सर यस सर इसलिए तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 0 I का मान कोई नहीं रखो यस सर बताओ 0 का वैल्यू 1 यस सर अब आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अब मिलाओ जरा इसको नहीं पढ़े थे ना कि उस परिणामी की तीव्रता दोनों अध्ययों की तरह के तीव्रता के योग से थोड़ा ज्यादा है देखो ज्यादा है कि नहीं है अब थोड़ा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू अंडर रूट में है उसका वर्गमूल लोगे तो उसका वर्गमूल लेते ही वो कम हो जाएगा जैसे 16 है तो बोलो 16 आएगी कि 4 64 है 8 आएगी यस सर थोड़ा ना बढ़ रहा है यस सर तो देख लो ये दोनों के योग से थोड़ा ज्यादा यानी इस समय तीव्रता मैक्सिमम होगी यस सर इसका मतलब I will be maximum
देख रहे हो? यस सर। और ये मैक्सिमम तीव्रता देख लो इन दोनों के योग से ज्यादा है कि नहीं? यस सर। अब केस नंबर बोलो। अब जब वो सुपरपोजिट को असमान है तो लिख देते हैं। अभी तो लिखी लोगे शब्द यदि असमान कला है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। यस सर। तो बोलो असमान कला कब जब रखे तो I is equal to I1 plus I2 plus अब I के जगह बोलो 180 है ना? यस सर। और 180 का -1 यस तो देख लो I1 I2 अब मिलाओगे ना? मिला या अभी नहीं मिला? दोनों के योग से देखो यस सर। दोनों प्रूफ हो गया? यस सर। नहीं हुआ। यानी ये घटना व्यतिकरण की हुई है। यस सर। और इस व्यतिकरण में देखो परिणामी तीव्रता दोनों के योग से ज्यादा हुई है। यस सर। यहाँ यानी अब हम इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि जब असमान कला में अध्यारोपण होगा। तुम्हें यहाँ लिखना है ये बात। तुमने कहा था छोड़ दिया। तो अब देख सकते हो कि इस असमान कला में अगर सुपरपोजिट हो रही है तो इसकी जो तीव्रता है वो मिनिमम है और ये इन दोनों के योग से कम। ये मैंने पढ़ने आता है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप लोग को पता है बेटा कि जब समान कला में होता है तो आयाम a प्लस b हो जाता है। यस सर। और असमान होता है तो a माइनस b होता है। इसका मतलब कि इससे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला निकाल लेंगे। उसे केस नंबर 3 में कह रहे हैं। यस सर। जब तुम्हारे पेपर में इस पर न्यूमेरिकल आएगा सवाल पूछ देगा कि बताओ अध्यारोपित तरंग की आयाम क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर है तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता में संबंध तो बताओ जब समान कला होगी तो उस समय आयाम जो है बताओ योग के बराबर होगा। यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और ये आयाम जब समान कला में रहता है तो दोनों के योग के बराबर होता है और जब असमान कला तो बताओ अगर ये आयाम मैच होगा तो तीव्रता भी तो मैच होगी और अगर ये मिनिमम होगा तो इसलिए 2 केस बनाना चाहिए तो I1 by I2 यानी I max बटा I minimum। बोलो आयाम का वर्ग एक बार a प्लस b का होल स्क्वायर यस ठीक है ना? तो जब बेटा तुमसे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता पूछेगा बस इस फार्मूले से लड़ दो। जैसे हमने कहा था 2 3 तो 2 3 5 25 हो गया और 2 3 1 हो गया 1 का वर्ग 1 यानी कि उसकी तीव्रता न्यूनतम ही 25 होनी होगी नहीं होगी। अभी 2 3 वाले केस की बात करते हैं। 2 3 केस में तो देखो I max हो गया 25 और I minimum हो गया 1। ये पूरा करते हैं। देखो I max जो है वह I minimum का 25 यस सर। तो ऐसे ही सवाल रहेगी बड़े आराम से लगा सकते हैं। यस सर। अभी दिक्कत नो सर। शेयर हो गया? यस सर। तो हमने तीनों केस बना के दिखा दिया। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ऐसे ही बेटा कोई भी सवाल है तो आप जवानी भी बता सकते हैं। जैसे जवानी बता दो अध्यारोपित तरंग के आयाम क्रमशः
सुन रहे हो ना? Yes, sir. क्रमशः दो संबंधित तीन हैं, Yes, sir. मतलब पहले आयाम और दूसरे आयाम। में दो संबंधित तीन का अनुपात है। Yes, sir. तो बताओ इसकी मैक्सिमम तीव्रता मिनिमम की कितनी गुनी होगी? तो तुम लोग जानते यही बात है, यही पूछा। लेकिन कितना आराम से अब जब नहीं समझेगा तो उसको फुल आसान करके फुल कठिन लगेगा। अब कोई डाउट नहीं? फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं? तो व्यतिकरण खत्म। लिपिड्स जमा है, यानी कि एडिपोज टिश्यू में चर्बी जमा है और वो पाकर के पिघलना चाहिए, और जब पिघलेगी तो उसी से चुनचुनाहट आएगी, राइट? उसी से चुनचुनाहट आएगी। क्लियर हो रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 ग्राम चर्बी के पिघलने से 8.9 कैलोरी हीट निकलती है। आया बात समझ? इसीलिए घी का दीपक जलाओगे तो देखना तेल की तुलना में वो ज्यादा देर तक जलेगा और उसकी तपिश ज्यादा होगी, तो उसी की वजह से तुमको यहाँ चुनचुनाने लगेगा। ठीक है? अब तुम क्या करते हो? हेजा इतनी हेयर निकलने तो कुछ आराम मिल जाएगा। इसका मतलब कि जब तुमने डिस्टेंस चेंज किया तो तुम्हारा और उस तरंग का पक्षांतर चेंज हो गया। अब तुमको हमने कॉन्सेप्ट दे रखा है कि समान कला में पक्षांतर होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो अगर वहां से अभी तुम्हारा अंतर लैम्डा 2 लैम्डा का आ रहा है तो अभी भी चुनचुनाहट लगेगी, अब थोड़ा हट गए और अब उसका अंतर आएगा लैम्डा बाई 2 किलो हर्ट्ज है। तो तुम लोग जानते हो क्या विद्युत की इकाई हर्ट्ज होती है? 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज। तो ये हो गया 300 ना मिलके 10 में घात 6 ये हर्ट्ज होती है। अब वो जो ध्वनि पैदा जो वहां से प्रोग्राम भेजा जा रहा है वो प्रोग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ रही है। हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, यानी वह न अनुप्रस्थ है न अनुदैर्घ्य। माध्यम में जो तरंग पैदा होगी वो मैकेनिकल वेव है और वो या तो अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्घ्य है। लेकिन जो तरंगें बिना माध्यम के चलती हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और वो चलती हैं प्रकाश के चाल से, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो तुम्हें पता है प्रकाश की चाल 3 × 10 में घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो v बराबर n लैम्डा। v बराबर n लैम्डा। तो n से भाग दे देंगे v में तो वो तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। अब तुम्हें पता है कि तरंग दैर्घ्य वह दूरी है, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी है। तो अगर उसका तरंग दैर्घ्य आ रहा है 3000 या 300 किलोमीटर तो उसका साउंड 300 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में फैलेगा। और 300 किलोमीटर एरिया में जितने भी मकान होंगे, जितने लोग रेडियो सेट खोलेंगे वह उस प्रकार की आकाशवाणी से कनेक्ट हो जाएंगे। आगे आप समझ? तो अगर कोई 2 रेडियो स्टेशन जिसकी आवृत्तियां लगभग समान हो, कैसी हो? लगभग समान। तो आपने लगाया एक स्टेशन और एक स्टेशन पर वो 2 रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम सुनाने लगेगा और जब सुनाएगा तो बीट से हो रहा है। तो अब जैसे मान लो कि उस पर चल रहा है रामचरितमानस का दोहा गा रहा है और दूसरी तरफ समाचार सुना रहा है, तो अभी तुमको एक साउंड सुनाई देगा पहले, ठीक है? एक साउंड सुनाई दिया, कौन? समाचार। और तब देखना उसकी आवाज धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाएगी, दूसरा जो रामचरितमानस है वो सुनाई देने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो किस तो ऐसा तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, क्योंकि अब आजकल के बच्चे कहाँ रेडियो स्टेशन लगाते हैं। हम लोग थे तो हम लोग रेडियो, हम लोगों का जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों के जो प्रोफेसर्स थे
उन्होंने हम लोग को 3 आदतें बनाने के लिए कहा। पहला, जेब में हमेशा एक डायरी रखो, और हमने जब तुम्हें डायरी दी होगी तो अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की ध्वनि क्रमशः मंद होती हुई और क्रमशः तीव्र होती हुई सुनाई देती है। इसी घटना को विकसित कहते हैं। Yes, sir. अब एक ही माध्यम में 2 तरंगें जा रही हैं, जिनका आपने शर्त रखा है कि आयाम नियत रहना चाहिए Yes, sir. और आवृत्तियां समान होनी चाहिए। Yes, sir. तो आपको समझाने के लिए मान लिया कि इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है Yes, sir. और इसकी आवृत्ति 9 हर्ट्ज है। ठीक है? Yes, sir. अब आपको एक एक बात को ध्यान से समझिए। जिसको भी डाउट होगा तुरंत बात करेगा, और जो लोग पढ़ते हैं उनको डाउट तो होना ही नहीं है, केवल ना पढ़ने वालों को कुछ नहीं है। बताओ, अगर उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तो आपकी परिभाषा हिसाब से वह 1 सेकंड में 10 कंपन करेगा। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. और अगर उसकी आवृत्ति 9 हर्ट्ज है तो बोलो वह 1 सेकंड में 9 चक्कर मारेंगे। Yes, sir. और आपको मैंने परसों 4 दिन के लेक्चर में बताया कि माध्यम 9 बदले तो उसकी चाल समान रहेगी। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मैं एक चीज चित्रित करके दिखाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग पहले समझने की चेष्टा करेंगे। जब समझ आ जाए तब जो है आप बनाइएगा। जब तक नहीं समझ में आता बनाएंगे तो खाली ये बनेगा, कुछ नहीं आएगा। बताइए, यहाँ से देखिए, ये हमने पहली तरंग ली थी और इधर इसकी आवृत्ति N1 और आयाम समान, जैसा आपने लिखा है। और दोनों तरंग एक ही माध्यम में जा रही है। तो अगर इसकी चाल v मीटर प्रति सेकंड है और अब अगर ये 1 सेकंड, चाल का मतलब तो सबको पता है। अगर ये चाल v मीटर प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड बाद दूरी v मीटर दूरी तय करेगा। तो चलो मान लेते हैं कि 1 सेकंड के बाद ये पहली तरंग यहाँ तक पहुँच गई, और अगर यहाँ तक पहुँच गई तो बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी दूरी है? और उसी माध्यम में ये भी जा रही है। तो बोलो ये भी 1 सेकंड में उतने दूरी तय करेगा, लेकिन नीला से बोलो ये भी मीटर दूरी तय करेगी। लेकिन इतना दूर में ये मारेगी 10 चक्कर और ये मारेगी 9 चक्कर। कंफ्यूजन? सही है? और आयाम को शो करता हूँ, देखिए यहाँ से ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, इतना डिस्टेंस है। तो यानी कि ऊपर प्लस से लिखा, इसको अब आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों कहा कि परेशान। बोलो ये भी हो गया प्लस ए। अब बता दो, मतलब ये दोनों में v मीटर दूरी तय करेंगे। अब इतना में यह इसको 4 पार्ट में हम तोड़ने जा रहे हैं। तो क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है एक चक्कर में 4 को कंडीशन आती है। पहले माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन करेगा 1/4 चक्कर, फिर माध्य में आएगा तो अगर वो 1 सेकंड में बात कर रहा हूँ
तो बोलो 1/4 में लगेगा 1 का 1/4, Yes, sir. आधा में 1/2, Yes, sir. चौथाई में 3/4 और पूरा में 1 सेकंड। Yes, sir. तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटने जा रहे हैं। Yes, sir. देखो बताओ इनका ये बीचों बीच ये होगा, ठीक है? Yes, sir. अब इसका आधा कर दे तो चौथाई हो जाएगा, Yes, sir. इसका आधा कर दे तो बीच चौथाई हो जाएगा। ये बात है। Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. अब हमने आपको समझने के लिए कहा था कि इसको कल्पना करिए इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। Yes, sir. और इसकी No. तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेकंड में पहुंचा है, Yes, sir. तो यही 1 सेकंड में 10 चक्कर मारेगा कि नहीं? Yes, sir. उसमें 10 चक्कर में तो यहाँ आएगा तो 5 चक्कर होगा। Yes, sir. यहाँ आएगा तो 2.5 यहाँ 7.5 आएगा, यहाँ बहुत समझदार हो आपको, बस समझदारी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पहले इस्तेमाल करें विश्वास करें, फिर विश्वास करें। एक चक्कर हो गया, Yes, sir. बोलिए ये 2 चक्कर हो गया, Yes, sir. और आपने कहा था 2.5 चक्कर, बोलिए 1.5 Yes, sir. अब वहां जाएगा तो 5 चक्कर। Yes, sir. ये देखिए 3 चक्कर हो गया, Yes, sir. 4 चक्कर, Yes, sir. 5 चक्कर। अब बोलिए ये 6 चक्कर, 5.5 6 चक्कर, 7.5, अभी देखिए 8 चक्कर, 9 चक्कर, 10 चक्कर, ठीक है? Yes, sir. अब मैं इसको यहाँ तक खींच ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हमारी मर्जी से नहीं खींच रहा है, तो बड़ा बड़ा जानवर हो सकता है, सही है? Yes, sir. अब तक अगर इस वाली की आवृत्ति 9 चक्कर थी, Yes, sir. 9 हर्ट्ज थी, Yes, sir. यहाँ से वहाँ जाने में No. अब 9 हुआ तो हो जाएगा 4.5, Yes, sir. यहाँ 4.5 का आधा, 4.5 का आधा 2.75, जी नहीं 2.25। Yes, sir. मैं देख रहा था कौन बोलता है, राइट है? Yes. और यहाँ बोलिए तो सेलेक्ट करके Yes, sir. तो पहले यहाँ आ जाइए 4.5 चक्कर में। Yes, sir. ये देखिए, बोलिए 1 चक्कर हो गया, Yes, sir. ये देखिए दूसरा चक्कर हो गया, Yes, sir. और अब ये देखिए ये तीसरा चक्कर, अभी देखिए 2.25 हो गया, Yes, sir. और अब ये राइट है? Yes, sir. राइट चक्कर, Yes, sir. अब ये रहे नहीं 2.25, ठीक है? Yes, sir. हाँ ये देखिए, तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गलत हो गया। ये देखिए 2.25 चक्कर है, Yes, sir. और अब ये देखिए 2.5 चक्कर है, और अब ये 3 चक्कर, और अब ये देखिए 4 चक्कर हो गया, ठीक है? Yes, sir. और अब ये देखिए 4.5 Yes, sir. आ रही है? Yes, sir. अब ये देखिए 5 5 7 चक्कर, और ये 7.5 है ना? Yes, sir. 7.25 हुआ। अब यहाँ 7.5 हो गया, Yes. और अब ये बोलिए 8 हो गया, 8 देख लीजिए, 1 2 ठीक है, 3 4 4.5, अभी 5 6 7 ये 8 हो गया, Yes. और हमको फिर ये था 9 चक्कर, तो अब हमारे लिए 9 चक्कर हो गया। Yes, sir.
पूछिए कहाँ पर। नो सर। और अब हम जा रहे हैं अध्यारोपण करवाने। बताइए अध्यारोपण की पहले की तरफ नहीं सर। दोनों एक ही दिशा में यहाँ लिख रहा हूँ अध्यारोपण के पूर्व और यहाँ लिख रहा हूँ अध्यारोपण के बाद। ठीक है। यस सर। पहले कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब आ जाना, अब जा रहा है फिजिक्स का वेक्टर का नाम लेने। ये देखो, ये भी ए है और ये भी ए है। तुम जानते हो जब समान कला होगी तब बोलो हाँ। समान कला में आयाम a प्लस बी होगा। यस सर। यानी कि अब इसका आयाम 2a आने वाला है। यस सर। सही है? यस सर। अब यहाँ देखो, बोलो अब ये क्या हो जाएगा? नो सर। अब समझना, ध्यान से समझो। पहले भी हम कुछ करेंगे नहीं, पहले समझाएंगे। बताओ जैसे ही ये दोनों तरह के स्टार्ट हुए, दोनों बताओ उस समय एक ही कला में थी। यस सर। और जैसे ही ये शीर्ष बनाई उसी समय ये भी शीर्ष बनाई। यस सर। और फिर जब ये गर्त में गई फिर यहाँ माध्य में आ गई, ये भी उतने में ही आ Yes, sir. गई। लेकिन तुम देख सकते हो कि यहाँ आते आते उसने 5 चक्कर मारा और जबकि ये मारा 4.5 चक्कर। तो अब बोलो, अब पहला चक्कर के बाद से इनका डिफरेंस शुरू हो जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जिस समय ये दोनों एक चक्कर के बाद दोनों समान कला में रही होंगी, Yes, sir. तो उस समय इनका परिणामी आयाम a प्लस b होगा। यानी कि ये रहा होगा। सही है? Yes, sir. और अब मान लो मेरा 5 चक्कर के बाद की कंडीशन देखो। बोलो ये 5 चक्कर के बाद देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। Yes. और उसी समय ये ऊपर से नीचे आ रहा है। बोलो यहाँ तक अपोजिट वेक्टर हो गया। Yes, sir. कठिन हो गया? No, sir. तो जितना आयाम ये है उतने आयाम ये है। तो a में a जोड़े थे तो 2 ही हो गया। Yes, sir. और अपोजिट में क्यों हो गया? तो a में से 1 हटाया। Yes, sir. इसका मतलब कि जब ये 5 चक्कर कंप्लीट करेगा और ये 4.5 4 चक्कर करेगा तो उस समय तरंग का आयाम 0 रहेगा। Yes, sir. इसका मतलब बताओ क्या ये अचानक गिर जाएगा कि धीरे धीरे धीरे-धीरे। अब दूसरे चक्कर में दोनों में कला में बदलाव शुरू हो जाएगा। Yes, sir. देखो अब दोनों 2a नहीं छू रहे, 2a से कम। Yes. बोलो ये 2 चक्कर हो गया। Yes, sir. तीसरे चक्कर में देखो और कम हो गया। Yes. चौथे चक्कर में देखो और कम हो गया। और पांचवें में देख लो ये घट के 0 हो गया। अब तुम पढ़े थे कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो वहाँ आयाम मैक्स है तो ये मैक्स होगी। Yes. और अब बताओ ये घट रही है तो बोलो आगे देखो ये क्रम से ध्वनि कम होती जा रही है। Yes, sir. आजकल कुछ लोग के घर में अगर डेक होगा तो देखना जब गाने कंपोज होगी गाना बजाओगे तो उमन लाल रंग का हरा रंग का बत्ती रहता है। Yes, sir. तेज बजेगा देखना बड़ा सा ऐसे खींचेगा। Yes, sir. साउंड कम होगी तब कम हो जाएगा। Yes, sir. ऐसा कोई देखे हो साउंड? Yes, sir. वो यही चीज दिखाता है। अभी देखो अभी आधा चक्कर पे आए हैं। और आप बताओ जीना हो जाए वापस। देखो अब ये 4.5 चक्कर के बाद ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर आ रहा है। तो विपरीत वेक्टर हो गया। Yes, sir. और अब बताओ फिर आकर के जिस समय ये आएगा माध्य में देखो ये भी आएगा माध्य। ठीक है? Yes, sir. तो बोलो यहाँ फिर समानतला हो जाएगी। Yes, sir. बोलो अचानक आएगा कि धीरे धीरे? धीरे-धीरे। अब ये देखो धीरे धीरे ये देखो एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर और ये देखो पांचवा चक्कर। तो ये देखो क्रमशः घटता हुआ क्रमशः बढ़ता हुआ यही घटना है।
में खाजा बाजा होगा तो देखना उसमें ऐसे ऐसे कोड होता है। Yes, sir. तो पहले तुमको उसको देख के कुछ भी समझ में नहीं आता था, आज हमारे सामने दिख गया है कि ये घटना बिट्स की हो रही है। Yes, sir. बिट्स को वो रीड कर रहा है, जहां पर आवाज तेज हो जा रही है। सर फोन आ रहा है, सोनी हैं? सोनी का फोन आ रहा है।